Welcome friends. Today in this video I am going to discuss some numericals which will be based on your part 1 and 1, 2 and 3 videos. पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज फिजिक्स का सीरीज जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ने डिस्कस कर चुका हूँ. अब ये सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ द योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन किया है, उसके चार्जेस एंड देन अभी हम लोग डिस्कस किए थे थर्ड वीडियो में दैट इज़ द फोर्सेस एंड द फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस. Now we will solve some numericals. Let's start, and these numericals are based on the previous year paper. It is the previous year question of the previous examination of like boards, IIT, JEE and NEET. Let's start with the first question. This first question it is the previous year board question. Okay, in the given figure, here it is a figure is given. यहाँ figure दिया हुआ है. टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस. y एक्सिस क्या होता है आपको पता है ना. यदि मान लीजिए कोई भी ग्राफ होता है तो उसका दो कंपोनेंट में होता है डिवाइड, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस. ठीक है, ये 2D डायग्राम के लिए. 3D होगा तो एक z एक्सिस भी होता है, तो वो एक z एक्सिस भी होता है. ठीक है, तो 2D डायग्राम के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, इसमें दिया हुआ ये एक डायग्राम दिया हुआ है, x एक्सिस y एक्सिस पे दिया हुआ है, दो चार्जेज है Q2 एंड Q2 एंड Q3 दिया हुआ है. ठीक है, फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस, ये पूरा y एक्सिस है, इस पे फिक्स है. एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन x डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस. अब देखिए यहाँ पर Q1 है तो Q1 पे क्या होगा, फोर्स लगेगा. ठीक है, एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. पॉजिटिव x डायरेक्शन क्या है, इस साइड है. मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड टू x, 0, यहाँ पर जब ऐड कर गया देन द फोर्स ऑन Q1 पे क्या होगा. ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है. अगर इस टाइप का है डायग्राम, इसमें क्या बोल रहा है कि फोर्स किस साइड लग रहा है आपको, पॉजिटिव x एक्सिस के ड्यूरेशन में. मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस में फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस में लग रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, Q1 क्या होगा आपको, पॉजिटिव होगा. क्यों, क्योंकि ये तो बोल दिया Q2 Q3 आपका क्या है, इट इज़ अ पॉजिटिव. Q2 एंड Q3 क्या है आपका, पॉजिटिव चार्जेस है, बोल दिया गया क्वेश्चन में. ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो Q1 क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो फोर्स लगेगा ना आपका, ये तभी ना फोर्स लगेगा. मीन्स Q1 क्या होना चाहिए आपको, Q1 आपको हो गया आपको निगेटिव. समझे, Q1 क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि Q2 एंड Q3 क्या है, पॉजिटिव. अब मान लीजिए Q1 क्या हो गया, निगेटिव. मीन्स यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस. तो प्लस और माइनस के बीच में कौन सा चार्ज लगेगा, एट्रैक्शन. मीन्स ये इस साइड फोर्स लगेगा, ये इस चार्ज पे इसके कारण किधर फोर्स लगेगा, इस साइड लगेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है. और सिमिलरली इधर में भी इधर लगेगा. अगर दो फोर्स इस तरह से है तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इस साइड हो, इसमें होगा, इधर होगा. सो जब ये फोर्स इधर लगे तो ये क्या होगा, x एक्सिस में होगा. इसका मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव होगा और ये दो पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मीन्स x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस में अगर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, Q1 शुड बी निगेटिव. अब देखिए ये फर्स्ट केस में था और Q2 एंड 3 क्या है, पॉजिटिव. नाउ एज Q के बारे में क्या बोल दिया गया, Q क्या है आपको, पॉजिटिव है और यहाँ पर आपको प्लेस किया गया है. ठीक है, प्लेस किया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए Q अगर पॉजिटिव हो गया, अब मान लीजिए क्या हो गया आपको, ये निगेटिव चार्ज हो गया, एक चार्ज यहाँ पर प्लस है, एक चार्ज आपका यहाँ पर प्लस है और एक चार्ज यहाँ भी है प्लस. तो अब देखिए इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स क्या लगेगा बताइए, कि एट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है. तो ये फोर्स क्या होगा, इस साइड होगा. इसका फोर्स क्या होगा, इस साइड होगा. इसके कारण किधर लगेगा फोर्स, ये भी एट्रैक्शन होगा, ये भी इधर अप्रोच करेगा. ठीक है, और हमने क्या बताया था, हमने बताया है कि ये इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट भी इस साइड होगा. मीन्स ये फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या होगा, एडिटिव होगा. एडिटिव होने के कारण क्या होगा, पहले तो ये था फोर्स, अब क्या हो गया, फोर्स इंक्रीज कर गया,
और क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया, इसका मतलब सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिले, जल्दी से मिले, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट है ना, कोई डाउट है क्या, समझ गया ना। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर दो चार्ज है तो दो चार्ज अगर सेम है तो क्या होगा, रिपेल करेगा। अपोजिट साइन का है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सिंपल है। अगर मान लीजिए वेक्टर में क्या होता है, अगर इस टाइप से अगर दो फोर्स है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑब्वियसली इधर होगा। कैसे इधर होगा, बाय द वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला है, वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला है, आपको यदि नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर दैट इज पार्ट 3 वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो भी इस चैप्टर मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड, मीन्स फोर्स से रिलेटेड जो भी वेक्टर का यूज है उसको मैंने डिस्कस किया है अच्छे से। तो इसको इस टाइप से होता है पैरेललोग्राम का थ्योरम। तो ये रिजल्टेंट इस साइड होगा, ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट हुआ, और ये पहले से इधर में, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अगर मान लीजिए एक ऐसे फोर्स है, एक ऐसे फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, इसका रिजल्टेंट और बड़ा होगा, मीन्स एडिटिव हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में। इट इज़ सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नीट का है, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसमें। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.2, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ए पावर क्या है, इस टाइप का 0 है इसलिए 1 0, 10⁻0, ठीक है। तो कितना हो गया, 10⁻⁻10, बहुत ही छोटा यूनिट है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। अब मान लीजिए एक प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दोनों पे चार्ज क्या है, इसका माइनस चार्ज है और इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस ई। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बता दिया गया है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया, ठीक है। मास दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ एम ऑफ ई दिया है, ई का भी वैल्यू दिया है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कितना फोर्स लगेगा बताइए। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और क्योंकि जब भी फोर्स लगे तो उसके कारण क्या होगा, एक्सीलरेट होगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो वही एक्सीलरेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या प्रोटॉन है। तो अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है ना, क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कीजिए, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा, ऑब्वियसली अट्रैक्शन लगेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन क्या होगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो फोर्स विल बी टुवार्ड्स दिस वन, सो लेट इट बी एफ ई। ये क्या हो गया, एफ ई। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एक कांस्टेंट होता है, उसके प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, लेट वी विल टेक द मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने एक डायरेक्शन ऑब्वियसली है कि मैंने बना दिया है, तो सीधा हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ई इंटू ई, तो ई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब देखिए फोर्स इक्वल टू क्या आता है, न्यूटन्स थर्ड, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग को निकालना है, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना ये क्या है। अब मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ए जो भी हमारे यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देंगे एम ई से, मीन्स एफ ई डिवाइडेड बाय एम ई। वैल्यू आप पुट कीजिए और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ई इसको वैसे भी आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो, यहाँ पर 10⁻10 है का स्क्वायर होगा तो 10⁻20 हो गया, 10⁻- कितना हो 20, और ई स्क्वायर है तो ई का स्क्वायर क्या है 19 पावर 19 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 10⁻38 डिवाइड बाई 10⁻20, रफली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, रफली बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई मास कितना है 10⁻31,
इसका अप्रॉक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 31, ये माइनस तो -7 हो गया, और ये 20 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻13 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा है नहीं, ये 13 हो गया। कैसे हो गया पता है ना। और k का वैल्यू कितना है 10⁻9, तो 9 और 13 कितना हो 10⁻22, और सब अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, 10⁻22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और सब वैल्यू क्या हो जाएगा, कट होगा। सिंपली वी नीड टू पुट द फॉर्मूला। k का वैल्यू कितना है, ये k का वैल्यू, इसका यूनिट याद रखिएगा, k का क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम का हो गया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी नीट का है, 19 का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्ज क्या है, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग द चार्जेस q एंड -q रेस्पेक्टिवली। तो मान लीजिए ये एक ए है, ये एक बी है। ठीक है, चार्ज क्या है, एक पे +q है, एक पे -q है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज फोर्स। फोर्स कितना है, F। इसके बीच का फोर्स कितना है, F है। ठीक है, कितना फोर्स है, F इज़ द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। इफ 25% ऑफ द चार्ज A इज ट्रांसफर टू B। A का कितना चार्ज हम लोग ने इसको ट्रांसफ़र किया, B को 25%। मीन्स व्हाट वी डिड हियर इज़ दैट 25% मतलब क्या हो गया, Q/4, 1/4। 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100, दैट इज 1/4। मीन्स 1/4 चार्ज हम लोग को इसको दे दिए। तो अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो इतना तो क्यू था चार्ज, लेकिन इससे कितना ट्रांसफ़र करना है, Q/4। तो ये क्या हो जाएगा, -Q/4, दैट विल बी इक्वल टू 3, 4 - 1 3, 3Q/4, सिंपल। और ये इसमें एडिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी -Q + Q/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू अगेन -3Q/4। कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई अगर डाउट है आपको तो ज़रूर इस पर कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको फोर्स निकालना है सिंपली। तो मान लीजिए पहले फोर्स क्या था, F, तो F का वैल्यू लिखिए आप, क्या है F का वैल्यू, K इंटू चार्ज क्या था, Q था, और यहाँ पर Q -Q। मान लीजिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन को हमको यहाँ पर कुछ वो नहीं है, डायरेक्शन हम लोग को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन का मीन्स इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। तो Q, तो ये क्या हो जाएगा, Q² R क्या है, एक डिस्टेंस है, लेट इट बी R²। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। अभी भी R है, नेक्स्ट केस में भी क्या है, R ही है। सो ये क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू मान लीजिए कांस्टेंट K1 × Q²। ठीक है, अब मान लीजिए नया फोर्स क्या हो गया, जब ये इस कंडीशन में आया तो कांस्टेंट तो K ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये है, तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3Q/4 × 3Q/4 डिवाइडेड बाय R²। सो इट विल बी इक्वल टू K/R² × 9Q²/16। Okay, so what we can write from this, F1 equal to K/R² × Q². This is nothing but your F, so it will be 9/16 × F. So answer will be your A. ठीक है, किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सपोज द चार्जेस ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। देखिए प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन मान लीजिए चार्ज हो गया Q/P, मीन्स प्रोटॉन पे चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया Q/E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। वन ऑफ देम इज -E है, -E किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा या प्रोटॉन का, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज उठाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -E हो गया इलेक्ट्रॉन का। एंड द अदर मीन्स क्या होगा, ऑब्वियसली ये प्रोटॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का -E हो गया, तो बचा क्या, प्रोटॉन।
प्रोटॉन का क्या हो जाएगा ई प्लस डेल ई। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये सब क्वेश्चन को आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आपसे सॉल्व ना हो तब आप इसका सॉल्यूशन देखें या फिर हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप अपने मन से सोचिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्यू ई क्यू पी आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्या बोला, इफ़ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेट इट बी एफ ई एंड ग्रेविटेशनल फोर्स लेट इट बी एफ ऑफ जी बिटवीन द टू हाइड्रोजन आइटम। हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन एटम H, एक हाइड्रोजन एटम इधर हो गया, एक हाइड्रोजन एटम इधर हो गया। हाइड्रोजन है तो नहीं, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा एंड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन है तो प्लेस एट अ डिस्टेंस d, यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, एंड मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज। d का साइज क्या बहुत ही ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक साइज। मतलब अगर इस टाइप का कंडीशन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसिडर पॉइंट चार्ज करते हैं, और पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कितना होता है, वो तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग को पता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो एफ जी है, दोनों का फोर्स क्या है आपका, जीरो है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो है। देखिए अब यदि हाइड्रोजन आइटम है दो, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों का तो कुछ मास होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन ही होगा क्या, ये क्या होगा, मास होगा ना, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया है, ये क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो इसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या होगा, g इंटू मास m1 इंटू m2। यहाँ पर तो m ऑफ h ही है, तो m ऑफ h का स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो सिंपल हो गया। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या होगा, g का न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg इन्वर्स 2। ठीक है, kg पावर -2 है। ठीक है, और वही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो एफ ऑफ ई में के जो लिखते हैं वो क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स 2। ठीक है, ये एफ ऑफ जी हो गया, इसके बीच का फोर्स, कोई प्रॉब्लम है। और एफ ऑफ ई क्या होगा बताइए, एफ ऑफ ई क्या होगा, आपको पहले तो एफ ऑफ ई के लिए आपको इस पे चार्ज निकालना पड़ेगा। मान लीजिए क्यू ऑफ एच है, यहाँ पर भी क्या होगा, सेम चार्ज क्यू ऑफ एच, तो क्यू ऑफ एच क्या हो जाएगा आपको, क्यू ऑफ एच क्या है, चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों को ऐड करना है। ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई हो गया, प्रोटॉन का चार्ज ई प्लस डेल ई हो गया, तो ये ऑब्वियसली है डेल ई आया, मीन्स क्यू ऑफ एच कितना आया, डेल ई, डेल ई। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो एफ ऑफ ई विल बी योर के इंटू चार्ज कितना हो गया, डेल ई इंटू डेल ई, सो डेल इंटू ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, डी स्क्वायर, सिंपल है। सो नाउ ये भी इक्वेशन आपको पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का फोर्स क्या है, आपको इक्वल है। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स जो लग रहा है दोनों में, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एफ ऑफ ई जो है यहाँ पर दोनों का सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। ठीक है, एफ ऑफ ई, लेकिन एफ ऑफ जी क्या हो रहा है आपका, एट्रैक्शन हो रहा है, एट्रैक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। मतलब ये हुआ आपको, अगर ये इस पे हम लोग कंसीडर करें, इस पे, इस हाइड्रोजन एटम पे, ड्यू टू दिस, इस पे क्या होगा आपका, दोनों सेम चार्ज है तो इस पे रिपल्सन फोर्स लगेगा, मीन्स एफ ऑफ ई इस साइड लगेगा, रिपल्सन होगा। लेकिन एफ ऑफ जी क्या होता है, हमेशा एट्रैक्शन होता है, तो ये क्या हो गया आपको, एफ ऑफ जी। तो नेट फोर्स इस पॉइंट पे क्या होगा बताइए, एफ ऑफ ई, दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा। सो एज नेट फोर्स क्या आपका जीरो है, पार्टी जीरो, दैट मीन्स दैट एफ ऑफ ई इक्वल टू एफ ऑफ जी आप लिख सकते हो।
अगर ये कंडीशन है एफ ऑफ ई इक्वल टू एफ ऑफ जी, तो आप पुट कर दो सिंपल जी इंटू एम ऑफ एच का होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू डेल्टा ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट? सो डेल ऑफ ई क्या हो जाएगा, डेल ऑफ ई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, जी इंटू एम ऑफ एच स्क्वायर बाय के। सिंपली वी विल put the value of all we will get del E as a 1.437 into 10 to the power minus 37 कूलम। del E क्या है, चार्ज ही तो है, इसलिए यूनिट क्या है, कूलम। C मीन्स कूलम। सो 1.437 into 10 to the power minus 37. So your answer will be option number C. If you have any doubt, kindly comment in the comment section and kindly subscribe this channel One Stop for All so that आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी नीट का प्रीवियस ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT JEE में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। क्या बोला गया, दो आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब फोर्स क्या लगेगा दो चार्ज के बीच में, ऑब्वियसली ये रिपल्सन होगा। ठीक है, एक ही पॉइंट से हमने क्या किया है, एक ही पॉइंट से हम लोग ने इसको सस्पेंड किया है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से है एक, ठीक है, यहाँ से हम लोग ने क्या किया, एक ही पॉइंट से हम लोग सस्पेंड किया है। ठीक है, टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग मीन्स धागा जो भी बोले, उससे लेंथ L है जिसका। ठीक है, इनिशियली एट अ डिस्टेंस D। अब क्या क्या मैंने इसको यहाँ से और यहाँ पर क्या है, दो चार्जेस इससे कनेक्टेड है इस टाइप से। ठीक है, और दोनों स्ट्रिंग इसको लिए जो बांधा हुआ है जिससे, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, L। ठीक है, ये हो गया मिड में। ठीक है, मिड हो गया। ठीक है, ये समझ में आया ना, दो स्ट्रिंग हो गया। टू इक्वल चार्जेस, मान लीजिए इसका चार्ज है Q, तो इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा आपको, Q, सेम चार्ज है इसलिए रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, D, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसको A मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लो आप B और इसको मान लो आप C। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लीजिए ये जो एंगल है इसके साथ वर्टिकल लाइन के साथ मान लीजिए थीटा। ठीक है, ये सब एज्यूम कीजिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन है दोनों फोर्स में, द चार्ज बिगेन टू लीक। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पर, जो Q चार्ज है इसका और ये Q जो चार्ज है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे लीक कर रहा है फ्रॉम द बोथ द स्क्वायर एट द कॉन्स्टेंट रेट। रेट क्या बोलते हैं, रेट को बोलते हैं d/dt। सिंपल है, रेट क्या होता है, d/dt। वेलोसिटी क्या है, वो भी एक रेट है, किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो dx/dt। अब क्या बोला, चार्जेस का चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट, चार्जेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मीन्स dq/dt आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो लीकेज है, लीक हो रहा है, मतलब क्या होगा, चार्ज आपका चेंज हो रहा है। चेंज मतलब एक कांस्टेंट रेट पे चेंज कर रहा है, इसलिए dq/dt क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ गए ना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, dq/dt क्या होगा, कांस्टेंट। सो वी कैन राइट dq/dt क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, स्पेयर अप्रोचेज ईच अदर विथ अ वेलोसिटी v। अब देखिए, अगर दोनों का अगर चार्ज q घटेगा तो हमको क्या पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q², q1 इंटू q2। अगर q घटेगा तो ऑब्वियसली फोर्स घटेगा तो क्या होगा, और ये दोनों धीरे धीरे पास आएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या बोल रहा है, देन द v इज़ द वेलोसिटी। अब क्या होगा, कुछ वेलोसिटी से ये क्या होगा, अप्रोच करेगा, ये भी अप्रोच करेगा कुछ वेलोसिटी से। वेरीज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्पेयर। मान लीजिए ये d है, ठीक है, अब मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस है x। इस दोनों जो ये है आइडेंटिकल स्पेयर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो हमको क्या निकालना है, v एंड x के बीच का रिलेशन क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ये तो समझ गए डायग्राम। अब देखिए सेकेंड डायग्राम हम बनाते हैं, इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट डायग्राम हम बनाते हैं। अभी देखिए
ये यहाँ से एक पॉइंट से आपको स्ट्रिंग से इस टाइप से, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक चार्ज और एक चार्ज यहाँ पर, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, d तो फिक्स है, लेकिन मान लीजिए अभी x है, x वेरिएबल डिस्टेंस है, ठीक है, x हो गया, लेकिन x का टोटल मेन लेंथ कितना है, d, ठीक है, रहने दीजिए। ये हो गया आपको l, ये एंगल मान लीजिए थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना कैसे मार्क कर रहा हूँ मैं, ये सब तो दिया हुआ है। अब देखिए जब ये चार्ज है तो इसका कुछ मास होगा, इस मास के कारण क्या होगा, इसका mg जो है, mg किस साइड होगा, mg ऑब्वियसली है डाउन होगा, बॉल का mg क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे ड्यू टू दिस चार्ज, क्योंकि सेम है, रिपल्सन फोर्स है, मीन्स इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज है तो क्या होगा, थोड़ा दूर भगाएगा। सो फोर्स इज रिपल्सन, सो एफ ऑफ ई मान लीजिए इस साइड लगेगा, इस चार्ज पे। हम लोग सिर्फ इस चार्ज के लिए देखते हैं, सिमिलरली इस चार्ज के लिए भी सेम होगा, इसलिए हम लोग इसी चार्ज पे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, एक ही चार्ज को कंसीडर करके, समझ गए ना, ठीक है। एफ ऑफ ई इस साइड हो गया, एफ ऑफ एम जी इधर हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया बीच का डिस्टेंस, तो x/2 हो गया ये डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया l, ये हो गया थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, हाइट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है, अब देखिए ये क्या है, ये इस टाइप से है, और ये क्या वर्टिकल एंगल जो होगा ये क्या होगा, थीटा, और इसके बीच का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये हो गया, आपको समझ रहे हैं ना किस टाइप से हो रहा है, मीन्स ये एक पॉइंट हो गया आपको, इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, एफ ऑफ ई इस साइड लग रहा है आपको, ठीक है, और ये जो लेंथ है इसके अक्रॉस जो है ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा मीन्स दिस बाय दिस, हाइट बाय बेस, हाइट कितना हो जाएगा, ये तो फोर्स है एफ ऑफ ई है ना, क्योंकि ये दोनों तो पैरेललोग्राम से क्या होता है, पैरेलल होता है, तो एफ ऑफ ई बाय एम जी, एक तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। और एफ ऑफ ई आपको क्या है, व्हाट इज एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई इज द फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, मीन्स ये चार्ज एंड ये चार्ज, मीन्स क्यू एंड क्यू स्क्वायर हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, समझ गए ना ये कैसे हुआ। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, क्या है इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कुछ इस टाइप से ये दिखने को मिलेगा आपको, ये स्टेप्स हैं, ये एंगल आपको थीटा है, ये लेंथ है एल, ये हो गया आपको x/2, ये हो गया आपको ये मान लीजिए h है, हाइट h क्या है, ये h, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं l, पाइथागोरस थ्योरम, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, सिंपल है ये। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट, टेन थीटा क्या होगा, हाइट बाय बेस, मीन्स दिस बाय दिस, सो x/2 हो जाएगा डिवाइड बाय ये h का वैल्यू क्या है, पुट कर दीजिए आप, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब देखिए इस पॉइंट पे हमें एक चीज़ बता, ठीक है, अब ये टेन थीटा यहाँ से हो गया, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये और ये दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेट, सो व्हाट वी कैन राइट, टेन थीटा इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, मीन्स k इंटू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो, सो व्हाट इज दिस, x/2 रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, लेंथ इज़ वेरी मच ग्रेटर देन योर d, है ना, ऐसा बोला गया है, इसका मतलब क्या हो गया, और क्या बोला,
और क्या बोल सकते हैं, लेंथ इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स ही तो डी है। सो ये समझ में आया ना क्या होगा, एक्स बाई एल क्या हो जाएगा आपका, वेरी वेरी मच लेस देन 1, एक्स बाई एल क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। सो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली एक्स बाई टू, ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जब रूट के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एल ही होगा, सिंपल है, ठीक है। एल हो जाएगा, रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू 4, यही होगा। और x बाई एल का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज वेरी 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 मच लेस देन 1, ये तो और भी कम होगा, मीन्स दिस पार्ट कैन बी निगलेक्टेड। सो अगर ये निगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बाई टू बाई एल ही बचेगा सिर्फ, समझ गए ना। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं ये और इस पार्ट को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग का, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब बाई 2 के इंटू एल। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है आपको तो बताइए। और इससे हम लोग q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 3/2 बाय 2k इंटू एल। अब देखिए 2k हमारा क्या है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, k तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, 9 × 10⁻⁻, 10 टू द पावर 9 × 10 टू पावर 9 होता है, ये भी कांस्टेंट है। एल क्या, लेंथ, ये भी कांस्टेंट है, सब तो कांस्टेंट ही हो गया, हुआ ना कांस्टेंट। सो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बाई 3/2। समझ में आया ना। अब हम लोग को क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, कांस्टेंट रेट पे ये क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, मीन्स dq/dt आपका क्या होगा, कांस्टेंट, मीन्स चेंज इन चार्जेज जो होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि उससे लीक हो रहा है, कांस्टेंट टाइम कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो मीन्स चार्ज चेंज होगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। सो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, dq/dt इक्वल टू कांस्टेंट को मान लीजिए आप k2 मान लीजिए, कांस्टेंट k2 मीन्स कांस्टेंट, एक्स क्यूब को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 3/2 होता है, एक्स बाई क्या होगा 3/2 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस 1 हाफ, ठीक है, 3/2 एंड एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx/dt। समझ में आया ना, ये कैसे हो गया, आप बताइए कैसे हुआ। ये देखिए x पावर 3/2 है ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, या फिर x पावर n होता है तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, n इंटू एक्स पावर n-1 इंटू एक्स को आप यदि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ठीक है, dx/, जिसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा उसको नीचे लिखना है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही लिखिएगा, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, लेकिन dt है तो dx/dt। और dx/dt क्या होता है बताइए, स्पीड होता है कि नहीं। सो dx/dt क्या हो गया, v। सो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो k2 इक्वल टू हो गया आपको, ये 3/2 भी क्या है, ये भी तो कांस्टेंट ही है, k/3/2 क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल टू एक्स पावर हाफ इंटू v। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2k2/3, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय एक्स पावर हाफ इक्वल टू v। समझ रहे ना, इसका मतलब क्या हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x पावर हाफ, क्योंकि आपका 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, k2 भी कांस्टेंट है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर माइनस हाफ, दिस विल बी योर आंसर। सो आंसर विल बी योर b नंबर, b मीन्स x, v वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर मीन्स 1/√x भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट, ये नीट का क्वेश्चन था, IITJ में पूछा गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट k, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। देखिए अगर आप मान लीजिए हम लोग को पता है अगर टू चार्जेस इन मीडियम है, चार्जेस इन मीडियम है तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है, चार्जेस इन मीडियम है तो फोर्स हमारा होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा होता है फोर्स इन मीडियम। कोई भी मीडियम अगर है तो उसमें हम लोग का फोर्स ये होता है। मीन्स ER टाइम से क्या हो जाता है, जो हमारा नॉर्मल वाला जो फोर्स होता है, वैक्यूम का जो फोर्स होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मीडियम में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ER टाइम्स क्या हो रहा है, टाइम्स रिड्यूसेस हो जाता है फोर्स। अब ER क्या है, ER को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, समझ गया ना ER। और E0 क्या, परमिटिविटी ऑफ, E0 हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोले या फिर वैक्यूम और फ्री स्पेस, समझ गया ना। इसका तो वैल्यू फिक्स है परमिटिविटी का। और ये रिलेटिव परमिटी है, ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा मीडियम पे। अगर आप कोई भी मीडियम करोगे तो क्या होगा, ER टाइम्स क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, इन्वर्सली आ जाता है। मीन्स ER इस क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट क्या है, K। यहाँ पर क्या दिया है, ER इक्वल टू K दिया है, समझ गए ना। सबका अपना अपना एजम्पशन होता है कि आप कौन सा कांस्टेंट क्या लेते हो, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो आपका जो मीडियम में जो फोर्स आएगा, मीडियम में फोर्स वो आपका रिड्यूस हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर K। सिंपल, K मीन्स ER। सो ऑप्शन ऑब्वियसली विल बी योर A नंबर। डिक्रीजेज K टाइम्स से क्या हो रहा है, ये रिड्यूसेस हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब देखिए E0 हो गया ER, और E0 इंटू ER को हम लोग बोलते हैं E इंटू M। E इंटू M क्या है, E इंटू M हो गया आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सिंपल मीडियम हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ER को बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसको बोलते हैं, ER को बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम किसको बोलते हैं, E0 को बोलते हैं। EM को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, समझ गए ना। कोई डाउट। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक अगर प्रेजेंट रहता है, दो चार्ज के बीच में, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, दो चार्ज के कारण क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स होने के कारण क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन होना शुरू होगा। मीन्स प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग चार्जेज इंड्यूस हो जाएगा। इस सब मॉलिक्यूल में क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। एंड अगर यदि चार्जेज इंड्यूस हो गया तो जिसके कारण से क्या होगा, इसका फोर्स और इसका फोर्स इसको क्या कर देगा, ये अपोज करके उसको रिड्यूस कर देगा। सो ऑप्शन नंबर A विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो 2021 का है, 2021 IIT, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी है, देखिए टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, क्या है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है विथ निग्लिजिबल वॉल्यूम निग्लिजिबल, ठीक है। हैविंग इतना एंड इतना NC, N हो गया आपको नैनो चार्ज। नैनो का मतलब क्या होगा, 10⁻⁹ मीटर या कूलम है तो कूलम, नैनो कूलम है इसलिए नैनो 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो अब क्या बोला, टू आइडेंटिकल, एक बॉडी इधर है एक बॉडी इधर है। इसका चार्ज कितना है, 2.1 नैनो कूलम, और इसका चार्ज कितना, -0.1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दे आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट। अब दोनों को यदि कॉन्टैक्ट में लाओगे, दोनों को अगर कॉन्टैक्ट में, तो इससे क्या होगा, इस दोनों पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 2.1 और -0.1, सो इट विल बी 2 नैनो कूलम आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एंड देन सेपरेटेड, अगर सेपरेट करोगे तो क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में, एक ये हो गया एक ये, 2 नैनो कूलम है और इसमें डिवाइड हो जाएगा, हाफ इस पे, तो इस पे कितना हो जाएगा, 1 नैनो कूलम, और इस पे भी 1 नैनो कूलम। तो इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा।
कूलम्स लॉ में जो कूलम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी जो एक्सपेरिमेंट किया वो भी इस टाइप से ही किए। मीन्स एक चार्ज बॉडी है, उसको दूसरे से टच करवाए, फिर जो चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया एंड सो ऑन, वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 चार्ज हो गया, नैनो कूलम में आ गया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कितना है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा इसमें, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया के का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ के इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 कितना होगा 1 मीन्स 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना 0.5 मीन्स हाफ मीटर मीन्स हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर चार्ज जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4, तो 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ सो 36 नैनो न्यूटन बोल सकते हो, या फिर 36 × 10⁻⁹ न्यूटन। फोर्स है तो न्यूटन होगा ऑब्वियसली। तो ये तो दिया हुआ है इतना, तो बचा क्या 36, सो आंसर विल बी योर 36, सो हियर विल बी 36। समझ गए ना, बहुत ही इजी था क्वेश्चन ना। अब चलते हैं, समझ में आया ना, अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑनलाइन IIT क्वेश्चन ओनली, इट इज़ ऑल्सो IIT क्वेश्चन 2018 का है। क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेस सेम है, ये भी उसी बेसिस पे चार्ज पे है जो कि मैंने पहले भी पढ़ा चुका था, फर्स्ट सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। A एंड B है 2 चार्जेस, टू के लिए इक्वल चार्जेस, क्या कर रहा है, ये दोनों इक्वल चार्ज कैरी कर रहा है। मान लीजिए इस पे चार्ज है Q, इस पे भी चार्ज है Q। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर। जब इस टाइप का कंडीशन ही हुआ तो ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज का तो यही कंडीशन होता ही है, पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे इसको। एंड द फोर्स बिटवीन देम इज, फोर्स क्या है इसके बीच में, F है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस ले लीजिए इस दोनों के बीच में, डिस्टेंस भी x, डिस्टेंस क्या लिया F x, तो फोर्स क्या होगा K इंटू Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों का सेम है, बाय x स्क्वायर होगा। कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अब एक है C चार्ज आपने लिया है, ठीक है, इज अनचार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, स्पेयर C इज फर्स्ट टच टू A, पहले आपने क्या किया, इसको टच करवाया, जैसे ही आप टच करवाओगे हाफ क्या होगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। सो अब क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा आपको Q/2 हो गया, ये भी क्या हो गया चार्ज Q/2, क्योंकि टोटल चार्ज क्या होगा Q, और Q किस में होगा, दोनों में डिवाइड होगा, A एंड C में डिवाइड होगा, इसलिए ये क्या हो गया Q/2 और ये भी Q/2। अब क्या बोला नेक्स्ट स्टेप में, क्या बोला है, रिमूव्ड, देन B, देन रिमूव्ड। अब क्या बोला, C को अब क्या सेपरेट कर दिया, एंड देन टू B। अब C को सेपरेट करके फिर से इसको किसके साथ, इसके साथ आप संपर्क करवा रहे हो, मीन्स इस पर Q/2 था, अब यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा Q/2 प्लस Q, तो ये क्या हो जाएगा आपको 3Q/2, ये हो गया टोटल चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो अगर बॉडी है, अगर आप सेपरेट कर दोगे तो क्या होगा, इसका ही हाफ होगा। सो 3Q/4 एंड 3Q/4, ये क्या है, ये चार्ज नंबर B है, और ये क्या है C। ये समझ में आया ना आपको, 3Q/4 कैसे हुआ, और 3Q/2, क्योंकि जो इतना है उस पर हाफ हो जाएगा। तो अब जो नया फोर्स होगा, नाउ योर न्यू फोर्स F1, लेट इट बी न्यू फोर्स F1, K इज़ द कांस्टेंट जो कि मीडियम है, मीडियम सेम है इसलिए यही होगा। दोनों है तो दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, 3 9 4 16 इंटू Q स्क्वायर, समझ गए। और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, सो x स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस एंड दिस व्हाट वी कैन राइट हियर इज दैट F1 will be equal to your F1 will be equal to this, means K into Q square by x square, that is F. So remaining will be 9/16. So your answer will be, what will be your answer? Now then, as a result, the force between A and B, what we need to find out the force between A and B.
what we need to find out the force between A and B. What is your A charge? What will be your A charge? Tell me. A and B na. A charge is Q by 2 because it's changed. So it will be your nothing but the Q by 2. Q by 2 and here Q by 3 Q by 4. So your F1 will be 3 3 ja 3 by 4 2 ja 8. So 3 by 8. So answer will be your 3 by 8. So answer is 3 by 8 into F. So answer will be 3 by 8 into F. So option number D will be your correct answer. Now we will move for the next question. Question number 9. This is also interesting question. क्या बोल रहा है? चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर. मान लीजिए कोई एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है. इसका जो अपोजिट कॉर्नर है, कोई भी एक अपोजिट कॉर्नर पे Q को रखा गया. मान लीजिए ये अपोजिट कॉर्नर, आप दूसरा भी अपोजिट कॉर्नर ले सकते हैं, ये और ये, लेकिन मैंने यहाँ पर ये लिया. इस पर क्या है? Q एंड Q है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम. नाउ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर कॉर्नर. अब जो बच गया है अदर कॉर्नर, जो कि ये इस केस में जो हमने एज्यूम किया, इसमें ये Q होगा और ये Q होगा, ठीक है. टू कॉर्नर. इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q इज 0. Q पे क्या है? फोर्स 0 है, इस पे भी 0 है एंड इस पे भी 0 है. मान लीजिए हम लोग, क्योंकि ये सिमेट्रिक डायग्राम है, सिमेट्री है, क्यों? देखिए इधर भी Q है, इधर भी Q है, इधर भी Q है, इधर भी Q. तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक डायग्राम हो गया. सिमेट्रिक है तो हम लोग कोई एक केस को देखेंगे, इसको देखेंगे या फिर इधर को. तो मान लीजिए हमने इस केस को ही सिर्फ कंसिडर किया है, ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको कुछ इस टाइप से डायग्राम है आपका, ठीक है, और ये हो गया आपको Q, ठीक है. अब देखिए पॉइंट ये है कि जब इस टाइप का डायग्राम होगा, क्योंकि ये Q है, ये Q है, तो दोनों का क्या है? सेम साइन है. तो क्या होगा? फोर्स क्या लगेगा इस पर? रिपल्सन फोर्स लगेगा. मान लीजिए रिपल्सन फोर्स इस पर क्या लगेगा? मीन्स इधर लगेगा या इधर. ऑब्वियसली इधर लगेगा तो ये तो अट्रैक्शन हो गया. सो इट विल नॉट बी दिस. सो दिस फोर्स विल बी दिस वन. लेट इट बी F1. क्या है ये? F1. लेट इट बी F1. हो गया ये. अब ये तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, इस टाइप से है. और ये क्या है? चार्ज यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी चार्ज क्या है? Q. अब Q का तो हमको पता नहीं है क्या है साइन, इसका पता नहीं है. Q क्या साइन होगा? पता नहीं है. अब क्या बोल रहा है? नेट फोर्स क्या है Q पे? 0. अब नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर Q पे फोर्स अगर F1 इधर लग रहा है तो ऑब्वियसली है कि एक फोर्स इधर लगना चाहिए. इधर कोई एक फोर्स लगेगा तभी तो इस पे 0 होगा नेट फोर्स. सो नेट फोर्स 0 है. मान लीजिए इस साइड जो फोर्स लग रहा है इसको मान लीजिए F2. नेट फोर्स 0. नेट फोर्स क्या हो गया? 0. नेट फोर्स 0 का ही मतलब क्या हो गया आपको? F1 प्लस F2 क्या हो गया आपको? 0. मीन्स F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2. ये वाला कंडीशन आपको ज़रूर सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है. नेट फोर्स इस पे क्या होगा? 0 होगा. और F1 इधर लग रहा है तो ऑब्वियसली F2 अपोजिट डायरेक्शन में लगना है, ठीक है. इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? माइनस में आया, ठीक है. समझ में आया ना क्या है डायरेक्शन? ओके. अगर मान लीजिए F1 इक्वल टू F2 होता तो दोनों क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में हो जाता, तो दोनों एडिटिव हो जाता. अब देखिए F2 जो आपको इसके अपोजिट में इस साइड होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? F2 अगर इस साइड में लग रहा है मतलब ये एक हो गया और एक ये हो गया, ठीक है. ये क्या है? Q. ये हो गया Q. अब क्या बोल रहा है? ये सिर्फ इस सिस्टम को देखेंगे. ये F1 को आप छोड़िए. F2 का क्या लग रहा है? बोल रहा है फोर्स इस साइड लगना चाहिए. फोर्स किस साइड लगेगा? F2 बोल रहा है इधर लगेगा, क्योंकि Q है, ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक ही है. तो मतलब ये अगर रिजल्टेंट फोर्स है इस साइड, मतलब इसके कारण भी एक फोर्स लगेगा और इसके कारण जो फोर्स लगेगा ये क्या होना चाहिए? कुछ इस टाइप से होना चाहिए. इस टाइप से यदि ऐड होगा तो तभी हम लोग ट्रायंगुलर लॉ क्या है? एडिशन का. अगर ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम सीक्वेंस में है तो हमारा रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? अपोजिट सीक्वेंस में, जो कि है अपोजिट सीक्वेंस में. तो क्या हो गया? ये फोर्स की क्या होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए. अब ये तो क्या है? Q मान लीजिए आपको पॉजिटिव है,
तो ऑब्वियसली है ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, निगेटिव। तब ना इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा फोर्स को, तब जाके ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर ये निगेटिव हो गया तो ये भी निगेटिव हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा इधर। क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये इस साइड होगा। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 इस इधर होगा। दैट मीन्स दैट क्यू क्या होना चाहिए, दैट शुड बी योर निगेटिव वैल्यू। क्यू क्या हो गया आपको, निगेटिव। समझ में आया ना कैसे निगेटिव हुआ। अब देखिए, अब हम लोग फिर से अब बैक में जाते हैं। ये देखिए F1 जो है हमारा क्या था, Q और Q के बीच में फोर्स था। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए। डिस्टेंस मान लीजिए इसका साइड जो है x है, ये भी x साइड है, ये भी x साइड, ये भी x साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर x x है तो डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू एक्स होता है डायगोनल, सिंपल डायगोनल हो गया। तो फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट k इंटू चार्जेस क्या है, q, तो q स्क्वायर बाय डिस्टेंस क्या है, √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। सो F1 विल बी इक्वल टू k इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ गए ना, ये F1 हो गया। एंड F2 क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, F2 का वैल्यू कितना होगा बताइए। F2 क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए एक तो फोर्स इस साइड है और एक फोर्स क्या है, इस साइड है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स F2 निकालना है ना आपको। ये मान लीजिए आपको ये फोर्स मान लीजिए आप F है और ये भी फोर्स F है। तो क्या हो गया यहाँ पर डायग्राम देखिए ध्यान से, ये हो गया आपको F, क्योंकि ये F है तो ऑब्वियसली ये भी F होगा, क्योंकि पैरेलली सब कुछ रहता है, F हो गया। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, क्योंकि अगर ये सेम है तो दोनों का एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लोग उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, रिजल्टेंट का क्या होता है, रिजल्टेंट निकालना है या फिर F2 यहाँ पर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 इंटू F1 F2 मीन्स F इंटू कॉस थीटा 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट विल बी 2 इंटू एफ स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू √2 इंटू एफ स्क्वायर, F। ठीक है, तो F2 क्या हो गया, √2 इंटू एफ। अब F क्या है, F इज़ द फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कांस्टेंट तो k ही होगा इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय डिस्टेंस क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो गया। सो आवर F2 क्या हो जाएगा बताइए, √2 इंटू एफ। तो √2 इंटू एफ का वैल्यू क्या है, q बाय एक्स स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस we will equate F1 या और वी कैन से, और हम लोग को क्या पता है, F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। वी विल पुट द वैल्यू, F1 का वैल्यू कितना है, F1 का होगा q स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर F1, और F2 का वैल्यू कितना है, √2 इंटू k इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना। अब वी विल कट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कटिंग करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, के कैंसिल आउट हो जाएगा, q विल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, q बाई क्यू, कैपिटल Q बाई स्मॉल q इक्वल टू माइनस, ये 2 इस साइड जाएगा, तो सो 2√2, सो ऑप्शन नंबर योर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? If you have any doubt, kindly comment in the comment section. These questions are very important, so इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को 1:4 और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, IT का है, 2003 का है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, 3 चार्जेस दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, 3 चार्जेस है, कहाँ Q3, Q1 एंड Q2। ठीक है, आर प्लेस्ड एज शोन इन द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1 ये वाला, ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। इस पे हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट मतलब क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग
जो फोर्स होगा वो क्या होगा। तो अब देखिए मैं पॉइंट में बताता हूँ, ये क्या है माइनस Q1 है, ये क्या है माइनस Q1। अब देखिए माइनस Q1 और Q2 ये दोनों क्या अपोजिट साइन है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा Q2 कारण, ये अट्रैक्टिव होगा, ये इसको क्या करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए ये फोर्स हो गया आपको F1 एंड 2, 1 2 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 होगा। कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई डाउट? ठीक है, ये समझ में आना। अब देखिए अब इस साइड भी फोर्स लगेगा आपको, इस साइड माइनस है और इस साइड भी माइनस है, मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन, मीन्स इसको क्या करेगा बाहर फेंकेगा, बाहर मीन्स इस ऐसे जाएगा फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। समझ में आया ना, ये दोनों फोर्स मीन्स ये जो पॉइंट है मीन्स माइनस Q1, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है दैट इज F12, और एक फोर्स जो है आपको इस साइड लग रहा है दैट इज F13। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, क्योंकि ये भी तो सेम ही है तो ये भी क्या होगा थीटा। सो अगर ये मान लीजिए वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपको, ये भी क्या होगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है, इस टाइप से फोर्स होगा ना, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं, तो मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं क्या होता है। F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, कांस्टेंट तो K है, चार्ज क्या है मैग्नीट्यूड लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड वी विल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंसीडर द डायरेक्शन, सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड ओनली वी विल टेक द मैग्नीट्यूड। सो Q1 इंटू Q2 होगा डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है B, तो B² हो गया। सिमिलरली F13 क्या होगा फोर्स, K इंटू Q1 इंटू Q3 बाय A² होगा, A है ना डिस्टेंस, सो A²। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब देखिए ये तो मैंने फोर्स बना दिया। अब देखिए अगर ये थीटा है और F13 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं हम, कोई भी इस टाइप का हो डायग्राम आपको F13, अगर ये थीटा है तो जो जिसके साथ ये एंगल बना रहा है उस कंपोनेंट में इसको अगर तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कोसाइन टर्म, कोसाइन कंपोनेंट। जैसे F13 इस साइड बना रहा है तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और इस जिसके साथ बनाता है उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट। सो इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा F13 इंटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। समझ गया ना, ये कंपोनेंट हुआ। मीन्स ये जो F13 है इसका दो कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट इस साइड गया जो कि 13 इंटू साइन थीटा हुआ, ठीक है, और एक कंपोनेंट इस साइड जा रहा है जो कि F13 इंटू कॉस थीटा हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन हमको किसके अलोंग निकालना है, एक्स कंपोनेंट, ओनली वी नीड टू फोकस एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट में सिर्फ यही दोनों फोर्स है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस हमारा क्या है, वाई एक्सिस इधर है और एक्स एक्सिस इधर है, तो वाई एक्सिस में क्या है सिर्फ ये और ये है। सो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F12 हो गया प्लस F13 इंटू साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू F12 का वैल्यू आप पुट कर दो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई B² प्लस F13 क्या है K इंटू Q1 इंटू Q3 बाई A², लेकिन साइन का कंपोनेंट होगा साइन थीटा हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट हियर इज दैट F(1x) विल बी इक्वल टू K विल बी कॉमन, K है यहाँ भी Q1 भी है, Q1 भी कॉमन ले लेंगे और तब फिर क्या बच जाएगा इसमें Q2 बचेगा, Q2 बाय B² प्लस यहाँ पर क्या होगा बचेगा Q3 बाय A² इंटू कंपोनेंट क्या बचेगा साइन थीटा। सो दिस विल बी योर फाइनल फोर्स टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। नाउ वी विल चेक फ्रॉम द ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ गया ना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।